माननीय निर्णायक समिति के समस्त सदस्यों, सम्माननीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त दर्शकों का मैं पुष्पलता सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी की टीम की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भारत में मासिक धर्म स्वास्थ्य एक बहुत ही संवेदनशील, महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है, परंतु इसे अक्सर नजरअंदाज एवं अनदेखा किया जाता है। कारण इससे जुड़ी शर्मिंदगी एवं गोपनीयता। भारत में एक बड़ी संख्या में महिलाएं आज भी मासिक धर्म स्वच्छता, उससे जुड़ी समस्याओं एवं मानसिक स्थिति की जानकारी से आज भी अनभिज्ञ हैं। हालांकि विगत कुछ वर्षों में इस विषय में चर्चा में वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 से पूरे विश्व भर में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई को मनाया जाता है। इस दिन मासिक धर्म से जुड़ी अनेकों मान्यताएं, भ्रांतियां एवं रूढ़िवादी परंपराओं को हटाने एवं जागरूकता फैलाने के लिए कई प्रकार के आयोजन एवं चर्चाओं को रखा जाता है। फिर भी कई शहरी एवं ग्रामीण देशों में आज भी इस विषय से जुड़ी भ्रांतियां एवं रूढ़िवादी प्रथाएं प्रचलन में है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार भारत में आज भी 27% युवा ग्रामीण महिलाएं अस्वच्छ मासिक धर्म उत्पादों के प्रयोग को करती हैं। वहीं 10% शहरी युवा महिलाएं मासिक धर्म उत्पादों के अस्वच्छ उत्पादों का उपयोग करती हैं। 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मासिक धर्म उत्पादों के दर 90% से अधिक है, किंतु आज भी कई प्रदेशों एवं राज्यों में स्थिति खराब है। मासिक धर्म उत्पादों के उपयोग की न्यूनतम दर बिहार में 59% है, जिसके बाद मध्य प्रदेश 61% एवं मेघालय 65% पर है। आइए देखते हैं मासिक धर्म से जुड़ी अनेकों रूढ़िवादी मान्यताओं, प्रथाओं एवं उसकी स्वच्छता और जागरूकता पर रूपांतरित सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी की टीम की ओर से नुक्कड़ नाटक बंदी। जागो काका नाटक देखो, जागो काका नाटक देखो, दीदी भैया ताऊ ताई, दीदी भैया ताऊ ताई, काका काकी चाचा चाची, काका काकी चाचा चाची, आओ आओ जल्दी आओ, आओ आओ जल्दी आओ, जागो काका नाटक देखो, जागो काका नाटक देखो। ईश्वर ने बनाया ये संसार, संसार में बनाए प्राणी हजार, प्राणियों में बनाए नर और नारी, नारी को दिया जननी होने का अधिकार। नारी की जनक शक्ति से बना ये संसार, किंतु क्या नारी को मिला जननी होने का सत्कार? एक थी नारी भोली भाली, खा गई उसको ये महामारी। एक थी नारी भोली भाली, खा गई उसको ये महामारी। एक थी नारी भोली भाली, खा गई उसको ये महामारी। एक थी नारी भोली भाली, खा गई उसको ये महामारी। आओ सवारे आओ सुधारे, दुनिया को कुछ नया सिखाएं। आओ सवारे आओ सुधारे, दुनिया को कुछ नया सिखाएं। आओ सवारे आओ सुधारे, दुनिया को कुछ नया सिखाएं। आओ सवारे आओ सुधारे, दुनिया को कुछ नया सिखाएं। स्वागत है आपका एक ऐसे समाज में जहां शर्म और हया लड़की का गहना है। एक ऐसे समाज में जो ऐसी मानसिकता से ग्रसित है जहां शर्म और हया लड़की के स्वास्थ्य से, उसके जीवन से ज्यादा मायने रखती है। आखिर हो भी क्यों ना, शर्म हया तो नारी का गहना है, गहना है। प्रथम दृश्य दीपांशु और उसके पिता अपने घर पर खाना खाते हुए। उसकी माँ उसको खाना परोसती है। उसकी बहन गीता एक कोने में बैठी हुई है एवं दादी घर में टहल रही है। थोड़ा पीछे बात करने के मना कर। अरे करमजली कहाँ मर गई सुबह सवेरे से, दिखाई नहीं दे रही। गीता, ओ गीता।
है, वो अभी नहीं आ सकती। तबीयत खराब है, लगा रखा है, अकेली सड़ कर काम। हाँ माँ, दीदी कहाँ है? मैं तो दीदी साथ ही खाना खाऊंगा। अरे क्या हुआ? सब ठीक तो है? कहाँ है आखिर गीता? आप खाना खा लीजिए, आपके जानने की बात नहीं है। नहीं माँ, मुझे तो दीदी साथ ही खाना खाना है। दीदी होती तो बोलती साथ में खाना खाना चाहिए, जिससे परिवार में प्यार बढ़ता है। तुम चुपचाप खाना खाओ, आपके जानने की बात नहीं है। गीता अंदर के कमरे में अकेली बैठी हुई उसकी माँ उसके पास जाती है। माँ, मेरा बहुत पेट दर्द कर रहा है माँ। कोई बात नहीं बेटा, ये हर लड़की को सहना पड़ता है। धीरे बोल बेटा, धीरे बोल। बाहर पिताजी और भाई खाना खा रहे हैं और दादी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। क्या कह रही हो? दादी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा? दादी सब सुनती है बेटा। लगता है इसके वाले दिन आ गए हैं, और वो भी पहली बार। एक तो तुमने लड़की पैदा कर दी, ऊपर से ये, और उठ यहाँ से। नहीं मेरा पूरा घर अपन ने कर दिया। चल बैठ यहाँ। 4 दिन 5 दिन तो यहीं रहेगी, तू अंदर चल। सारी दुनिया भी बदल गई, आज से तेरा मासिक धर्म आ गया। आज से तेरी सारी दुनिया भी बदल गई, आज से तेरा मासिक धर्म आ गया। अरे तेरी आखिर तू है नारी, अरे ये नियम है कैसा जो तुझका करे भारी। आज से तेरी सारी दुनिया भी बदल गई, आज से तेरा मासिक धर्म आ गया। और इस तरह गीता ने अपना समय घर के एक कोने में ही रह के गुजारा। न जाने कपड़ा, राख और क्या क्या इस्तेमाल किया। आइए देखते हैं अगला दृश्य, जहां स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं एवं टीचर उनकी उपस्थिति ले रही है। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो अटेंडेंस लेते हैं। मिताली प्रेजेंट मैम। गरिमा प्रेजेंट मैम। पिंकी तो नहीं आई मैडम। क्यों? वो तो रोज आती थी, उसको क्या हुआ? हाँ, रोज तो आती थी, लेकिन आज है ना उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो आज नहीं आई है स्कूल। अरे गरिमा, लेकिन पिंकी तो रोज आती थी, आज क्या हो गया उसे एकदम से? हाँ, आती तो रोज थी, लेकिन आज है ना उसका महीना शुरू हो गया है, और महीने के समय वो कपड़ा इस्तेमाल करती है। स्कूल आती तो गंदा हो जाता, इसलिए वो नहीं आई। चलो ठीक है, अब बातें बंद करो। 5 नंबर पेज मैथ्स खोलो, सब पेपर में ऊपर डेट डालो। नमस्ते मैडम जी। अरे नमस्ते आशा दीदी, आइए। बच्चों, आज आशा दीदी आपको महीने के बारे में बताने आई हैं, और साथ में कैसी साफ सफाई रखनी चाहिए उसके बारे में बताएंगे। आइए आशा दीदी। तो चलो बच्चों, बताओ पीरियड्स क्या होते हैं? आशा दीदी मैं बताऊं? हाँ बताओ। पीरियड तो स्कूल में होते हैं, गणित का, अंग्रेजी का। वो जब घंटी बजती है ना तो नया पीरियड चालू हो जाता है। और क्या? अरे नहीं रे मैडम जी, मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैडम जी, पीरियड ना एक बीमारी है जो ना केवल महिलाओं को होती है। ये बहुत ही गलत धारणा है सतीश दीपांशु। पीरियड्स एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है जो 13 साल की उम्र में लड़कियों को शुरू हो जाती है, और इससे सभी महिलाओं को गुजरना पड़ता है। इसमें हमें कपड़ा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए, जो आप मुझसे या पास ही की किराना दुकान से या फिर किसी मेडिकल स्टोर से भी खरीद सकते हैं। आशा दीदी, मेरे घर में ना मेरी दीदी को है ना महीने के दौरान सबसे दूर अलग रखा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? इसमें इस प्रकार के भेदभाव की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और इसमें अलग रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। जरा सोचिए, यदि महीना नहीं आता तो दुनिया कैसे चलती और संसार का चक्र कैसे आगे बढ़ता, और जिस चीज से संसार का चक्र आगे बढ़ रहा है वो चीज अपवित्र कैसे हो सकती है। बच्चों, आशा दीदी आपको स्कूलों में ये पैड देंगी, और साथ में आप लोगों को ये बात अपने घरों में भी बताना है। ये सिर्फ 30 रुपए का आता है, और आशा दीदी ना केवल इसके बारे में बताती है, बल्कि जिन लड़कियों को महीना आने वाला है या आ चुका है उनके बारे में संवाद भी रखती हैं। आशा दीदी, आप इनको बांट दीजिए।
थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। ठीक है मैडम जी, ठीक है मैडम। थैंक यू आशा दीदी। थैंक यू दीदी। चलो अपन ये बात जाके ना पिंकी को बताते हैं। अब वो स्कूल आ जाएगी, उसको कपड़ा इस्तेमाल नहीं करेगा। चलो। हाँ बिल्कुल गरिमा, चलो अपन पिंकी के घर चलते हैं और ये सैनिटरी पैड भी पिंकी को देकर आते हैं। हाँ हाँ उसे अब स्कूल मिस नहीं करना पड़ेगा। अरे सतीश, मेरे घर में है ना, मेरे दिन ऐसे ही कुछ हो रहा है। यार मेरे घर भी ना मेरी मम्मी को महीने में 5 दिन अलग बिस्तर लगा के सुला देते हैं। अपन ना आशा दीदी की बातें है ना घर पे आके बताते हैं। हाँ यार मैं भी चलो जल्दी चलो, चलो। चलते हैं। अगला दृश्य, दीपांशु अपने घर आशा दीदी द्वारा दिया हुआ सैनिटरी पैड लेके पहुंचता है और उसके बारे में चर्चा अपनी बहन, अपनी माँ और दादी से करता है। आइए देखें उनकी प्रतिक्रिया। माँ, माँ, हाँ बेटा दीपांशु, माँ, दीदी को महीने के दौरान अलग क्यों रखा जाता है? ऐसा क्यों करते हैं? तुम्हें किसने कही ये सब बातें? ये सब बातें तुम्हारे करने की नहीं है। तुम नहीं। जाओ अपना होमवर्क करो। नहीं माँ, आज हमारे स्कूल में आशा दीदी आई थी। उन्होंने हमें मासिक धर्म के बारे में बताया और समझाया कि किस प्रकार 13 साल की उम्र के बाद हर लड़की महीने के 5 दिन इस सामान्य से शारीरिक प्रक्रिया से गुजरती है और इस दौरान उन्हें कपड़े का नहीं बल्कि सैनिटरी पैड का उपयोग करना चाहिए। और माँ, हमें ये भी बताया कि इस दौरान महिलाओं के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। चलो ना, दीदी को अंदर लेके आते हैं ना। चलो चलो। दीदी दीदी, ये लीजिए सैनिटरी पैड। आज से आप महीने के दौरान कपड़े का नहीं, इसका इस्तेमाल करना। अरे कहीं दादी देख ना ले। नास पीटे सत्यानाश हो तेरा, कहाँ होता चले आ रहा है? तू भी अशुद्ध हो जाएगा। चल विकेट, तू क्या यहाँ खड़ी है? चल। नहीं दादी, आप किस जमाने की बातें कर रहे हो? आपको जानकारी नहीं है दादी कि मासिक धर्म तो महिलाओं के लिए वरदान है, जो कि महिलाओं को मिला वरदान है, जिससे कि महिलाओं माँ बनने का और पुरुष पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करता है। दादी आप सोचिए ना जरा, अगर महीने नहीं आते तो ये जीवन चक्र कैसे चलता? दुनिया का ये जीवन चक्र आगे कैसे बढ़ता? और जिस चीज से दुनिया का जीवन चक्र आगे बढ़े वह चीज अब अभी तो कैसे हो सकती है दादी? बोल तो ठीक रहा है बेटा। मैंने भी कहाँ इन रूढ़ियों के चक्कर में तेरी माँ और बहनों से कितने नियम कानून करवाए, लेकिन अब जमाना बदल गया है। आ मेरी बेटी लाडो, आजा। आज से तू घर में आराम से रहना और ये पैड ही इस्तेमाल करना। सुनो भाई, सुनो। नारी का ये हाल सुनो। नारी है बेहाल सुनो। सुनो भाई, सुनो। चांद पे जा पहुंची है नारी, धरती पर है अभी बेचारी। सुनो भाई, सुनो। अगला दृश्य, सतीश सैनिटरी पैड लेके अपने घर पहुंचता है। वहां उसकी माँ एक कोने में बिस्तर लगाकर है और उसके पिता घर का कामकाज देख रहे हैं। माँ, किधर हो माँ? मुझे बहुत ही खाना भूख लगी है माँ, खाना दो ना माँ। इधर हूँ बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। आज तेरे पिताजी ने तेरे लिए खाना बना कर रखा है, अपने हाथ से लेकर खा ले। और माँ आप इधर अलग बिस्तर लगा के क्यों सोई हो माँ? बेटा अभी मैं 5 दिन तक अलग ही बिस्तर लगा के सोऊंगी बेटा, तू अपने हाथ से खाना लेकर खा लिया कर। अच्छा, मतलब आपके भी महीने चालू हो गए हैं ना माँ? बेटा तू कैसी बात कर रहा है? ये सब बातें तेरे को शोभा नहीं देती। ये अरे- कहाँ से सीख के आया है?
अरे ऐसी बात नहीं है माँ। आज ना हमारे स्कूल में ना आशा दीदी आई थी और उन्होंने बहुत सारी बातें मासिक धर्म के बारे में बताया माँ। उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान हमें कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे बहुत सारी बीमारी हो सकती है। इसलिए ना माँ उन्होंने देखिए फ्री में पैड भी देके गया है। आप ना आज से पैड का इस्तेमाल करना और इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा माँ। और एक बात, इस दौरान ना आप माँ अलग बिस्तर लगा के मत सोना और आप ना किचन में नहीं जा सकती हो माँ। हाँ माँ, ये लो माँ। तूने तो मेरी आंखें खोल दी बेटा। इसके बारे में तो मुझे आज तक नहीं पता था। मैं इतने सालों से ऐसे सहन कर रही थी तकलीफ। अब से मैं पैड का ही इस्तेमाल करूँगी। अपनी आशा दीदी और टीचर को मैं तरफ से धन्यवाद देना। हाँ माँ। अरे नालायक, ये क्या बात कर रहा है मेरे घर में? एक तो तेरी पढ़ाई लिखाई का पैसा, तेरी मम्मी का टिकी बिंदु का पैसा और ये सैनिटरी पैड का पैसा कहाँ से लाऊंगा मैं इतना? अरे लेकिन बाबूजी, ये तो माँ के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और आप तो एक दिन में इससे ज्यादा की सिगरेट पी जाते हैं। लायक चुप कर, मैं तेरी माँ से बात कर रहा हूँ। मेरे से क्या बात कर रहे हो जी आप? मैं इतने सालों से इतना कुछ सहन कर रही थी। अब मैं कुछ भी नहीं समझूंगी, कुछ सहन नहीं करूंगी। अब से मुझे पैड भी ला के दीजिए आप। और मेरी टिकी बिंदी का क्या खर्चा? आप अपनी सिगरेट बंद कीजिए और मुझे पैड ला के दीजिए। अच्छा अच्छा, तुम्हारे स्वास्थ्य से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम जीती, मैं हारा। चलो आओ, चलो खाना खाते साथ। चलो बाबूजी, चलो माँ। अरे ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही, अरे ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही, सुबह से खिलूंगी रतिया से भरूंगी, सुबह से खिलूंगी रतिया से भरूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। अगले दृश्य में पिंकी के घर गरिमा और मिताली सैनिटरी पैड लेके पहुंचते हैं एवं अपनी सखी पिंकी और उसकी मां से वार्तालाप करते हैं। आइए देखते हैं। पिंकी, पिंकी, दरवाजा खोलो पिंकी। अरे गरिमा और मिताली, नमस्ते आंटी। तुम दोनों यहाँ कैसे? आंटी आज पिंकी स्कूल नहीं आई तो हम उससे मिलने आए हैं। अरे उसके तो महीने चालू हो गए बेटा, वो इसलिए स्कूल नहीं गई आज। आंटी पिंकी को बुला दीजिए ना, हम उससे मिलने आए अंदर हैं। आओ बेटा, बुलाती हूँ। पिंकी, पिंकी आओ बेटा, देखो तुम्हारी सहेलियां तुमसे मिलने आई हैं। जी और माँ। तुम्हारे लिए कुछ लेकर भी आई हैं। अरे पिंकी, आज तुम स्कूल नहीं आई थी ना, तो आज स्कूल में है ना आशा दीदी आई थी और आशा दीदी ने सभी बच्चों को आज है ना ये सैनिटरी पैड बांटे हैं। तो ये हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं कि जब भी अब तुम्हारा महीना आए तो तुम इसका ही यूज करना, तुम कपड़े का इस्तेमाल मत करना और अब तुम आराम से स्कूल आ सकते हो, तुम्हें स्कूल मिस करने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू गरिमा। बाय। कल मिलते हैं, स्कूल में मिलते हैं। अगला दृश्य इसी विषय पे चर्चा करने के लिए चिकित्सकों की एक टीम गांव में पहुंचती है। आइए देखते हैं इनके बीच का संवाद। राम हम आपको यहाँ महावारी के दिन में स्वच्छता और जागरूक करने आए हैं। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में हम आपको यहाँ जानकारी देने के लिए आए हैं। अच्छा, जानकारी लेकिन कैसे रखें साफ सफाई, ये तो बताइए आप। देखिए, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पहली कि आपको किसी भी प्रकार से कपड़े का इस्तेमाल करना आज से ही बंद करना है, बिल्कुल बंद करना है। फिर क्या इस्तेमाल करें डॉक्टर साहब? सही सवाल। देखिए, ये सैनिटरी पैड है जिसके इस्तेमाल से आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। ये इसके अलावा आप
मेंस्ट्रुअल कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेम्पॉन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए सबसे बेहतर उपयोग होगा सैनिटरी पैड का, क्योंकि ये आपको बहुत सारी बीमारियों से रोकता है, संक्रमण को दूर रखता है, जो कि आपको बार बार गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने की वजह से होती है। इसलिए आप सैनिटरी पैड इस्तेमाल करें। अरे क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर जी, हम तो कब से कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अरे दीदी क्या कह रहे हैं आप, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? आगे कुछ नहीं हो सकता? देखिए, आप कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, उसे धोते हैं, सुखाते हैं, उसके बाद भी उसमें कुछ कीटाणु रह जाते हैं, जिसके कारण आपको संक्रमण हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। ये सैनिटरी पैड है, इसे कारखाने में स्वच्छता पूर्वक, सावधानी पूर्वक अच्छे से निर्मित किया जाता है और ये पूरी तरह बंद होता है। इसके इस्तेमाल करने से आप बहुत सारी बीमारियों से अपना बचाव करती है, जो कि और जबकि इसकी सोखने की क्षमता कपड़े से ज़्यादा है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल करें, ये सुरक्षित है। अच्छा, आ गया समझ। बस इसके अलावा और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, क्या सब सफाई रख सकते हैं, ये भी तो बताइए आप। महामारी के दौरान आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने शरीर की स्वच्छता। आपको डेली नहाना है और आपको शौचालय जाने से पूर्व और शौचालय से आने के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है। आपको कपड़ा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, आपको पैड का इस्तेमाल करना है, और क्योंकि कपड़ा इस्तेमाल करने से उससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, और पैड को भी आपको 4 से 5 घंटे में बदल लेना है, नहीं तो उससे भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और आपको अपने कपड़ों को धूप में सुखाना है। अरे डॉक्टर साहब, क्या बीमारी लगा रखा है, होता क्या है ये तो बताओ। देखो भाइयों बहनों, इसमें गुप्त अंगों में चंद रोग हो सकता है, जैसे दांत, खाज, खुजली। इसके अलावा पेशाब के रास्तों में भी संक्रमण हो सकता है, जिसके कारण आपके गुर्दों में भी संक्रमण हो सकता है, गुर्दे फैल हो सकते हैं। इसके अलावा योनि में संक्रमण हो सकता है और उसके कारण अपने बच्चेदानी में भी संक्रमण हो सकता है, बच्चेदानी फैल हो सकती है। इसके अलावा योनि में सफेद पानी की समस्या हो सकती है, जो कि असामान्य कलर के हो सकते हैं। ऐसी सारी परिस्थितियों में जो भी कारण हो, आपको अपने नजदीकी चिकित्सालय जाए और अपना इलाज कराए, अन्यथा आपको सर्वाइकल कैंसर की भी संभावना हो सकती है। सर्वाइकल कैंसर आपको गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से या अस्वच्छता रखने से हो सकता है। इसके लिए भारत सरकार ने 9 से 45 वर्ष की आयु के लिए सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन उपलब्ध कराए हैं, जो कि आपको पास ही के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मुफ्त में उपलब्ध है। डॉक्टर जी भाई, हम मरेंगे गिरेंगे तो नहीं इससे? ये बिल्कुल सुरक्षित है, इससे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। मुफ्त में लग जाएगा? जी जी बिल्कुल मुफ्त में लग जाएगा। अच्छा, ये बताइए, इसका इस्तेमाल करने के बाद हम इसको नष्ट कहाँ करेंगे? बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। भारत सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गली मोहल्लों में आजकल स्वच्छता की गाड़ी आती है, तो आप इसको पेपर में लपेट के स्वच्छता की गाड़ी में एक अलग से कूड़ादान रहता है, आप उसमें डाल सकते हैं। क्योंकि आप ग्रामीण अंचल से हैं, तो हो भी सकता है स्वच्छता की गाड़ी की सुविधा आपके क्षेत्र में ना हो, तो आप इसको गड्ढा खोद के उसमें करा सकते हैं, और अन्यथा आप इसको चला भी सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बात तो कर ली महिलाओं की, लेकिन मासिक धर्म की तरह हम पुरुष क्या करें इनके सहयोग के लिए? सही कहा, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पुरुषों की है। अच्छा, उन्हें अपने घर की माताओं, बहनों, महिलाओं, बेटियों को अपने घर से शिक्षित करना पड़ेगा और इस महामारी के बारे में बताना पड़ेगा। उसके बचाव के लिए आपको सैनिटरी पैड के इस्तेमाल को बढ़ावा देना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत आपको घर से करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुरुषों की ही है। बात तो कर लिया आपने महिलाओं के बारे में, लेकिन डॉक्टर साहब मैंने देखा है टीवी पे ऐड आता है इसका, चौराहे पर नुक्कड़ पे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। जब महिलाएं लेने जाती है ना सैनिटरी पे, तो दुकानदार उसको कागज में लपेट के देता है, इसलिए महिलाओं को संकोच होता है लेने में। और अब बात करते हो कि इसको खरीदो, तो क्या करेंगे, कहेंगे दुकानदार के बारे में? सही कहा भाई साहब, ये संकोच बहुत बड़ी समस्या है हमारी समाज में। इसके निदान के लिए हम पुरुषों को आगे आकर आशा दीदी के साथ, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ, डॉक्टरों के साथ, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, मेडिकल टीम, हमारे सामाजिक लोगों को मिल करके इसके लिए प्रचार प्रसार करना होगा। लोगों को जन भागीदारी से आगे आकर के शिक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा से ही हमारा समाज सुरक्षित है, इसलिए हमें पहल करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है आपने मासिक धर्म के बारे में डॉक्टर साहब। धन्यवाद। राम राम। One.
हो गई हो जिंदा है लड़की सयानी हो गई। मैं दर्शकों से उम्मीद करूंगी आप हमारे साथ शपथ लेने में सम्मिलित हो। मैं शपथ लेती हूँ कि हम आज से मासिक धर्म से जुड़ी समस्त अंधविश्वासों रूढ़िवादी प्रथाओं को हटाने के लिए योगदान देंगे एवं सभी किशोरियों एवं महिलाओं को सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। स्वच्छता अपनाओ, संकोच मिटाओ, सैनिटरी पैड का उपयोग बढ़ाओ। मैं पुष्पलता, कार्मिक अधिकारी, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी। मैं चंदना पवार, कार्यालय सहायक श्रेणी 3, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी। मैं भविता वाडीवा, विधि अधिकारी STPS सारणी। मैं बेबी जानकी राव, तेल कक्ष सेविका, चिकित्सालय विभाग सारणी। मैं अरुणा डहरिया, सहायक अभियंता STPS सारणी। मैं दीपिका ठाकरे, कार्मिक अधिकारी, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी। मैं पवन मेहरा, सहायक सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी। मैं अमित बामने, सहायक अभियंता STPS सारणी। मैं घनश्याम उइके, सहायक अभियंता STPS सारणी। मैं योगेश कुमार साहू, कनिष्ठ शीघ्र लेखक, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी।